Hello dear friends, today we are going to start a new lecture on trigonometry. इससे पहले हमने इस पर 2 लेक्चर कर दिया है. पहला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वन क्वाड्रेंट टू अनदर. मतलब कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं, मतलब जब फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू जो बदलती है तो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदलते हैं. आज का वीडियो प्रूविंग पार्ट पे लेके आए हैं. मतलब हम कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे कि जैसे कि पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. और भी 2-3 आइडेंटिटी है जिसको हम आज प्रूव करेंगे. तो ये लेक्चर नंबर 3 है इस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं. यह है लेक्चर नंबर 03, थर्ड लेक्चर है. तो हम आज प्रूफ देखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ के प्रूफ. देखेंगे जिसमें पहली आइडेंटिटी क्या है. पहली आइडेंटिटी है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसका हमें आज प्रूफ देखना है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे होता है. तो सबसे पहले बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है. ABC राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ABC. AB साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, BC को बेस कहते हैं और AC को हाइपोटेनस कहते हैं. तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. तो अगर हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है, AB. AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, BC का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम यही तो होता है ना. पाइथागोरस थ्योरम मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अगर हम इस पूरे इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अगर पूरे इक्वेशन को हम AB से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को AB से डिवाइड कर दें तो क्या होगा. इस पूरे इक्वेशन को तो हो जाएगा ये AB से डिवाइड करना है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सॉरी, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, AC से डिवाइड करना है. AC से डिवाइड करना तो AC का स्क्वायर अपॉन AC के स्क्वायर से डिवाइड करें. किसे डिवाइड करेंगे, AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. इस फर्स्ट इक्वेशन को हम AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो AC अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर. AC पूरे फर्स्ट इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया किससे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 1 बाय AC का स्क्वायर. पहले इक्वेशन को हमने AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, टोटली डिवाइड कर दिया. बचेगा क्या, इधर लिखते हैं. इधर बचेगा 1, राइट हैंड इसको उधर ले जाते हैं, मतलब इधर लिखते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर
ऐसा हम लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा टोटली। ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इस ट्राइंगल से आते हैं, इस ट्राइंगल से हम देखते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा, इस ट्राइंगल से साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए बी अपॉन ए सी होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेम उसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पहला लेक्चर देखें, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे आपको ये बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। कॉस थीटा और साइन थीटा मिल गया। अब क्या करना है, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई, हमें इस दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन थीटा, ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस बी सी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। साइन थीटा का स्क्वायर मतलब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या है साइन थीटा, बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से इसको वही बात हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वही चीज़ लिखा हुआ है वहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यही बात हमें प्रूव करनी थी, जो हमने प्रूव कर ली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे प्रूव किया, पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके बाद पूरे इक्वेशन को हमने कैसे डिवाइड किया, इसी के स्क्वायर से, पूरे इक्वेशन को हमने इसी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ए सी अपॉन ए सी 1 हो जाएगा, कट जाएगा, ए बी अपॉन ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो दोनों क्या हो गए, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस ट्रायंगल से हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। साइन थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी, कॉस बी सी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बी सी अपॉन ए सी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो हमें प्रूव करना था हमने उसको प्रूव कर लिया। आगे देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी। आइए देखते हैं सेकेंड प्रूफ, जो हमें प्रूव करना है। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसे हमें प्रूव करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो सेम फिर वही काम करना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, फिर से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। क्या करना है,
फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पीटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीटी लिख दिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो हम इस बार डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर को पूरे साइड्स बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे? बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए बी का होल स्क्वायर। इस बार हम इक्वेशन 1 को ए बी के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फिर क्या इक्वेशन क्या बन के आएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, मतलब बी सी अपॉन ए बी, सॉरी बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। देखिए इक्वेशन 1 पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर था। इस पूरे इक्वेशन को हमने ए बी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए बी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, हाँ तो ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं इसको, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब फिर से वही काम करना है, जो प्रूव करना है उसकी वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकालते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कॉस थीटा का ये सेक और टैन की वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकालेंगे। एंगल क्या है? थीटा। तो इधर से देखें तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक उसका इनवर्स होता है। तो सेक थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो एंगल क्या है? ए है, तो यहाँ से देखते हैं तो बेस क्या होगा? ये ए बी। अगर ये एंगल सी पे होता तो यहाँ पे होता। इसके हिसाब से ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा? ए बी होगा। हाइपोटेनस अपॉन बेस, सॉरी सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब ए सी अपॉन ए बी। और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी सी अपॉन ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? ए बी। यहाँ पे इस बार एंगल ए है। ये इक्वेशन तभी सत्य होगा, बताएंगे अभी इसके बारे में हम कंडीशन कुछ। पहले ये आप देखिए, सेक थीटा ए सी अपॉन ए बी मतलब 1 इधर से देखते हैं, इसको इधर लिखते हैं 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी क्या है? टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो है तब सत्य होगा, ये पूरा इक्वेशन जो है तभी वैलिड है जब थीटा जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू थीटा, मतलब ए, एंगल ए कह सकते हैं। ये जो है तभी सत्य होगा जब 0 डिग्री से बड़ा हो और लेस देन 90 डिग्री हो। द इक्वेशन इज वैलिड, ए या थीटा कह सकते हैं इसको, थीटा भी लिख सकते हैं। ये तभी वैलिड होगा जब हमारा एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो या उसके बराबर हो, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। द इक्वेशन इज वैलिड टिल देन। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। तब देखते हैं हम दूसरा प्रूफ, अगला प्रूफ। आइए अब देखते हैं थर्ड प्रूफ। मतलब अभी तक हमने दो देख लिए। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और आप जानते होंगे क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीसरी आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करनी है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस बार एंगल फिर से ए थीटा, ये 20, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। प्रोसेस सारे में सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फिर से वही, परपेंडिकुलर स्क्वायर ये बी है। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं बी सी से। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय बी सी का होल स्क्वायर। बी सी के होल स्क्वायर से हम इसको इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं। यहाँ से हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये पूरा टर्म बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। ई सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ई सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2। फिर से वही प्रोसेस करना, तीनों में कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज है बस। इस बार हम कॉसेक और कॉट की वैल्यूज ट्रायंगल से निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉसेक थीटा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, कॉसेक थीटा हमें आइडेंटिटीज याद है, बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर लगता है। बस थोड़े से इक्वेशन और फॉर्मूले और वैल्यूज जाननी होनी चाहिए। कॉसेक थीटा अगर हमें ऐसे नहीं आता है तो मुझे इसका इन्वर्स पता होना चाहिए। तो इसका इन्वर्स क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये इसका इन्वर्स है तो उल्टा होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है ए सी, कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ए सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। कॉट थीटा याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो टैन तो पता ही होना चाहिए। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बी सी। कॉसेक और कॉट की वैल्यू मिल गई। अब बस करना क्या है, इक्वेशन पुट करना है। इक्वेशन सेकंड में कॉसेक और कॉट की वैल्यू पुट कर देनी है। ए बी ए सी अपॉन बी सी क्या है, कॉसेक थीटा, ए सी अपॉन बी सी मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा,
cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो 1 ही जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ए बी अपॉन बी सी मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, और ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा को इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। व्हाट वी वांट टू प्रूव वो हमने प्रूव कर दिया है, बस थोड़ा सा है ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इक्वेशन को हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरे से, इक्वेशन को हमने पूरे इक्वेशन को बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। इस ट्रायंगल से हमने कॉसेक और कॉट की वैल्यू निकाली, कॉसेक की वैल्यू क्या आई, ए सी अपॉन बी सी, मतलब ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ए बी अपॉन बी सी कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसको उधर साइड ले गए तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और फॉर्मूलेस, कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। 2-3 वीडियो हो चुका है जिसमें हमने फॉर्मूलेस पे ही बात किया, फॉर्मूलेस या ट्रांसफॉर्मेशन पे। इस बार देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।